पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान हुआ और इसी के साथ सबसे रोचक मुकाबला माने जा रहे नंदीग्राम की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो गया है। नंदीग्राम में 80% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। बीजेपी का दावा है कि यह वोट परिवर्तन के लिए है, तो वहीं ममता बनर्जी कल नाराज दिखी। उन्होंने सुरक्षा बलों, बीजेपी, यहां तक कि चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा कर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक सवाल पूछकर एक नई बहस छेड़ दी। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या ममता बनर्जी किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। वैसे अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि नंदीग्राम में किसके साथ हो गया खेला। हंगामा, हिंसा, बयान, अरे उनकी उधर कोई जनाधार नहीं है, आरोप। इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन चुनेगा। इसके बावजूद मतदान के लिए लगी लंबी कतारें। ये बैटल ऑफ नंदीग्राम की तस्वीरें हैं, जिसके प्रचार के दौरान सबसे बड़े मुकाबले का ट्रेलर दिखा और मतदान के दिन पूरी पिक्चर। अब क्लाइमेक्स के लिए 1 महीने यानी 2 मई का इंतजार है, लेकिन नंदीग्राम में जो कुछ 1 अप्रैल को दिखा, अब उसके मायने निकाले जाने शुरू हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नतीजों की भविष्यवाणी भी कर दी। शुरुआती रुख पता चला तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है, और अब तक का जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था, वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। गुस्से में वो नंदीग्राम के लोगों के अपमान पर उतर आई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंदीग्राम में ऐसा क्या दिखाई दिया जिसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी की हार का दावा किया? पहले ये समझते हैं। नंदीग्राम में वोटर्स की लंबी कतारें लगी। लोग घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नंदीग्राम में कुल 80.79% वोट पड़े। बीजेपी का दावा है ये मतदान परिवर्तन के लिए हुआ है। वहीं 1 अप्रैल को नंदीग्राम में ममता बनर्जी की नाराजगी भी दिखी। लगभग 1.5 घंटे तक वो बूथ नंबर 7 में ही जमी रही। चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। ममता की नाराजगी में भी बीजेपी को टीएमसी की हार दिखाई पड़ रही है। तीसरी तस्वीर में हिंसा का शिकार होने के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी आत्मविश्वास से भरे दिखाई दिए। दीदी डर गई है। दीदी हार गया। दीदी ने मार्जिन 50,000 की पूछ लीजिए ना वोटर को। मेरा उम्मीद है ये लोग आपने जो रिलेटिव है शुभेंदु उसको नहीं छोड़ा। ममता बनर्जी को कोई नहीं पहचानता। राजीव गांधी ने आइडेंटिटी दिया और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संरक्षण दिया, और सबसे धोखाधड़ी राजीव जी का साथ की कांग्रेस तोड़ के, उसका बाद एनडीए छोड़ के सबसे धोखाधड़ी बीजेपी के साथ। हालांकि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ऐसा मानने को तैयार नहीं। बीजेपी जीत के दावे कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ऐसा मानने को तैयार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि ममता नंदीग्राम और बंगाल दोनों ही चुनाव जीत रही हैं। None of this is working because the voters are determined to have Mamata Banerjee, the CM in Bengal, for the 3rd time. नंदीग्राम में ममता दिन भर बूथों का दौरा करती रहीं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बल बीजेपी की मदद कर रहे हैं और चुनाव आयोग अमित शाह के निर्देश पर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन चुनेगा, और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो इसका गलती है। इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है। हम सेशन का टाइम में देखा, हम पुलिस का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन सबको देखा। ऐसा खराब इलेक्शन हमको भी नहीं देखा। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि नंदीग्राम के बोयल मोक्ता प्राइमरी स्कूल के बूथ नंबर 7 पर
वोटिंग के दौरान किसी भी वोटर को वोटिंग में दिक्कत नहीं आई थी। वहीं ममता बनर्जी की लिखित शिकायत पर चुनाव आयोग ने अधिकारियों से आज शाम 6 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल नंदीग्राम की जंग खत्म हो गई है। बीजेपी ममता की शिकायतों को हार का बहाना बता रही है, तो टीएमसी भी नंदीग्राम से जीत के दावे कर रही है। लेकिन दोनों पार्टियों के दावों का सच और इस जंग का परिणाम 2 मई को ही मालूम चलेगा। विशाल पांडे और पूजा मेहता के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, नंदीग्राम। जब काम बिगड़ता है या मनचाहा काम नहीं होता तो इंसान के चेहरे पर नाराजगी दिखाई देती है। नंदीग्राम में मतदान के दौरान ममता बनर्जी भी नाराज नजर आईं और इस नाराजगी में उन्होंने बीजेपी के साथ साथ सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या ममता की नाराजगी के पीछे कोई डर छिपा है? नाराजगी, आरोप, अघोषित धरना, राज्यपाल को फोन, चुनाव आयोग पर सवाल और थप्पड़ की धमकी। नंदीग्राम में चुनाव के दौरान ममता बनर्जी नाराज और अविश्वास से भरी दिखाई दी। उनको ना तो सुरक्षा बलों पर विश्वास था, ना ही चुनाव आयोग पर। पूछो ना वो क्या करेगा बेचारा। वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा ब्रदर सिस्टर मानते हैं। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है। हम सेशन का टाइम में देखा, हम कुरैशी का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन सबको देखा। ऐसा खराब इलेक्शन हम कभी नहीं देखा। गुस्से का आलम यह था कि ममता बनर्जी एक बूथ पर धांधली का आरोप लगाते हुए लगभग 1.5 घंटे तक जमी रही और यहां से उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन लगा दिया। 80% छापा वोट is there and in front of Israel came and PSL and they didn't allow the people, local people to cast their vote. From morning I am complaining, but I am not getting any result. Even now I am complaining to you as a governor also. Please see that local people they are not allowed to vote because of BJP and. हालांकि ये बात अलग है कि राज्यपाल का चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं। वैसे ममता बनर्जी की नाराजगी को दिखाने वाली एक और तस्वीर भी देखिए, किस तरह उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने थप्पड़ मारने की बात कही और हाथ भी उठा लिया। ममता माइक पर मीडिया से बात कर रही थी, तभी अचानक उनकी नजर दाईं तरफ गई। एक पल के लिए उन्होंने दूसरी तरफ सामने देखा, फिर अचानक माइक दूसरे हाथ में ले लिया और इसके बाद आक्रामक अंदाज में एक तरफ झपटी और थप्पड़ मारने की बात कही। वो तो गनीमत थी कि ममता व्हील चेयर पर थी, नहीं तो ये गुस्सा ममता को नाराज करने वाले पर भारी भी पड़ सकता था। लेकिन ये नाराजगी और ये गुस्सा क्या कहता है? क्या ममता बनर्जी को किसी तरह का डर है? नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। वहीं नंदीग्राम में ममता बनर्जी का मुकाबला कर रहे शुभेंदु अधिकारी ममता के बूथ घूमने और शिकायत को ड्रामा बता रहे हैं। इसका इस एरिया में ममता बनर्जी पार्टी का कोई कैडर, कोई वर्कर नहीं है। वो सीधा सीधा ड्रामा पूरा दिन सुबह 7 बजे से शुभेंदु है मार्केट में, ममता नहीं है। इसलिए ड्रामा और मीडिया पब्लिसिटी, इसके लिए फिरका परिस्थिति का जो रास्ता उन्होंने चुना। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का ये गुस्सा सभी ने देखा, लेकिन इसकी असली वजह क्या है? इसके कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं, कहीं इस गुस्से के पीछे की वजह ममता के लिए अब तक सियासत की उपजाऊ जमीन साबित हुए नंदीग्राम में आधार खिसकना तो नहीं? विशाल पांडे और पूजा मेहता के साथ रवि त्रिपाठी, जी न्यूज, नंदीग्राम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.